हेलो बच्चों, एल्कोहल फिनोल ईथर एक चैप्टर चल रहा था अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और इसमें दो पार्ट खत्म कर चुके थे अपन। एल्कोहल भी खत्म कर चुके थे और इसका फिनोल पार्ट भी खत्म कर चुके थे, और इसमें थर्ड पार्ट है ईथर। तो ईथर के बारे में आज डिस्कस करेंगे कि ईथर क्या होता है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, इसके आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर किस प्रकार से होते हैं। तो देखो, पहले इसके डेफिनेशन देखते हैं कि एल्कोहल क्या ईथर क्या होता है। कि दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच बोथ वैलेंसी ऑफ बाइवेलेंट ऑक्सीजन। बाइवेलेंट ऑक्सीजन का मतलब होता है कि जो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है, और इस पर कितने एल्किल ग्रुप ऐड हो सकते हैं, 2 एल्किल ग्रुप ऐड होते हैं प्रत्येक वैलेंसी पर। तो इसी से किसका फॉर्मेशन होता है, ईथर का फॉर्मेशन होता है। तो ऑक्सीजन एटम आर सेटिस्फाइड बाय एल्किल ग्रुप आर कॉल्ड ईथर। तो इसका मीनिंग क्या है बच्चों, देखो कि जैसे कि मैं ले रहा हूँ कोई ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन के दोनों तरफ अगर आप एल्किल ग्रुप जोड़ दोगे, ये सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। ओके, डिपेंड करेगा कि ईथर किस टाइप का है, क्योंकि ईथर के 2 टाइप्स पड़ेंगे अपन। सिंपल ईथर होता है, दूसरा क्या होता है, मिक्स ईथर होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि CH3 और CH3 लिया, तो यहाँ पर देखो दोनों तरफ क्या जोड़ दिया, एल्किल ग्रुप की जगह मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया। ठीक है, तो इसी को क्या बोला जाता है बच्चों, ईथर बोला जाता है। ये देखो डिफरेंट भी हो सकते हैं, जैसे CH3 और C2H5 भी मैं ऐड करता हूँ तो क्या होगा, ये भी ईथर ही होगा। ओके, अब देखिए बच्चों, जो ईथर होता है ये एनहाइड्राइड भी होता है, किसका, एल्कोहल का भी होता है। एनहाइड्राइड का मतलब होता है कि जैसे कि 2 अगर क्या लेंगे, एल्कोहल लेंगे, और दोनों एल्कोहल में से क्या होता है, एक तो वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है और एक किसका निकलता है, ईथर का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। इस वजह से क्या बोला जाता है, इसको एनहाइड्राइड ऑफ एल्कोहल भी बोला जाता है। तो नेक्स्ट डेफिनेशन है, ईथर आर also called anhydrides of alcohol। देखो एनहाइड्राइड्स ऑफ एल्कोहल का मीनिंग क्या है, कि जैसे कि अगर मैं क्या लेता हूँ कि एल्कोहल लिया मैंने इस प्रकार से, दूसरा भी एल्कोहल क्या कर रहा हूँ मैं, इस प्रकार से लिया मैंने। ठीक है बच्चों, अगर मैं इस प्रकार से एल्कोहल लेता हूँ तो यहाँ से क्या निकालोगे, H2 निकालोगे, H2 निकालोगे तो यहाँ से क्या बनेगा, ROR बनेगा, और क्या बनेगा, H2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो जो बनने वाला अपने ROR, इसी को क्या बोलते हैं, ईथर बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं इसका जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूले से मतलब है, अगर एक फॉर्मूले के द्वारा अपन ऐसा एक फॉर्मूला बनाएंगे जिसके द्वारा जितने भी टाइप से क्या होते हैं, ईथर होते हैं, वो क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला ऑफ ईथर, ईथर क्या होता है बच्चों, ROR होता है। अब जैसे कि अगर मैं कोई ईथर लिया, जैसे कि मैंने CH3 और CH3 लेता हूँ बच्चों, तो आप देखोगे जैसे इसका फॉर्मूला कैसे लिखते हैं बच्चों, पहले मैं बता चुका हूँ कि पहले क्या लिखो, CnH2n लिखो। CnH2n लिखोगे, देखो यहाँ पर n का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्योंकि n क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन है, तो 2 हो चुका है यहाँ पर। देखो तो यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा, 4 होगा, लेकिन यहाँ पर कितने 6 है, तो कितने कमी रह रही, 2, और लास्ट में क्या लगा दोगे, ऑक्सीजन लगा दोगे। तो इस प्रकार से क्या होता है, ईथर का ये जनरल फॉर्मूला हो जाएगा। आप चाहे इसके द्वारा भी लिख सकते हैं, CH3 और C2H5। देखो इसमें n का वैल्यू कितना है, 3 है, तो n कितना हो जाएगा, 3 है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर अपने पास में हाइड्रोजन कितना, 8, तो +2 करोगे, वापस डॉट क्या कर दोगे, ऑक्सीजन कर दोगे। तो इसको बोला जाता है इसका जनरल फॉर्मूला। ये इसका क्या होता है, होमोलोगस फॉर्मूला भी होता है, जिसके द्वारा क्या कर सकते हैं अपन, कितने भी टाइप्स के किसी भी एक ईथर हो उसको क्या कर सकते हैं, एक फॉर्मूले के द्वारा क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ईथर। टाइप्स ऑफ ईथर, देखिए बच्चों, ईथर के 2 टाइप्स होते हैं। एक तो होता है सिंपल ईथर होता है, क्या होता है, सिंपल ईथर होता है। सिंपल ईथर क्या होता है कि अगर बोथ एल्किल ग्रुप आर क्या होते हैं, सेम होते हैं, इफ बोथ एल्किल ग्रुप आर सेम देन फॉर्म सिंपल ईथर। फॉर एग्जांपल जैसे कि ROR लिया, तो इस टाइप के जो ईथर्स होते हैं कौन से होते हैं, सिंपल ईथर होते हैं। जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल क्या लिया मैंने, जैसे कि CH3 और CH3 लिया, तो जो एग्जांपल है किसका है बच्चों, सिंपल ईथर का है। तो तुम्हें क्या ध्यान देना है कि अगर दोनों तरफ एल्किल ग्रुप क्या है, सेम है,
तो इस टाइप के जो ईथर बनते हैं उनको क्या बोला जाता है, सिंपल ईथर बोला जाता है। देन दूसरा होता है बच्चों इसमें मिक्स ईथर होता है, मिक्स ईथर। अगर बहुत एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है बच्चों, मिक्स ईथर बोला जाता है। इफ डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इफ बोथ आर एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप डिफरेंट, अगर डिफरेंट होंगे तो क्या बोलोगे आप बच्चों, मिक्स क्या है, ईथर है। फॉर एग्जांपल जैसे कि लिया मैंने ROR डैश लिया, इस प्रकार से डैश का मतलब है, R का मतलब है कि दोनों एल्काइल ग्रुप क्या है यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि लिया मैंने एग्जांपल लिया इसका, जैसे बच्चों कि CH3O C2H5 है, तो अगर ऑक्सीजन से जुड़े हुए जो एल्काइल ग्रुप है अगर डिफरेंट डिफरेंट है तो दैट इज कॉल्ड मिक्स ईथर। ओके बच्चों, समझ में आए बात। अब उसके बाद में देखो बच्चों ये अपना ईथर क्या होता है, ईथर किस का जो बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, उसके बाद में देखते हैं इसके IUPAC नोमेनक्लेचर और कॉमन नोमेनक्लेचर। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास में इसका नोमेनक्लेचर। यहाँ पर दो तरह की क्या देखेंगे बच्चों, नोमेनक्लेचर देखेंगे, IUPAC देखेंगे और साथ के साथ में क्या देखेंगे, कॉमन नोमेनक्लेचर भी देखेंगे। तो मैं बच्चों यहाँ पर पहले क्या बनाऊँगा, स्ट्रक्चर बनाऊँगा, उसके बाद में यहाँ पर क्या लिखने वाला हूँ मैं, कॉमन नेम लिखने वाला हूँ, और यहाँ पर क्या लिखने वाला हूँ मैं, IUPAC लिखने वाला हूँ। तो पहले सबसे बड़ी बात एक फंडा भी समझेंगे साथ के साथ में, और क्या बनाएंगे साथ के साथ में स्ट्रक्चर भी देखते हैं। देखिए बच्चों जैसे कि मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ कि CH3O है। पहले देखो कॉमन नेम किस प्रकार से करोगे कि इसको जनरल लैंग्वेज कॉमन नेम में क्या बोला जाता है, डाईएल्किल ईथर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डाईएल्किल ईथर बोला जाता है। जबकि IUPAC में क्या बोला जाता है, इसको एल्कोक्सी एल्किन बोला जाता है। क्या बोलते हैं, एल्कोक्सी एल्किन बोला जाता है। अब देखिए जिसे इसका करना है, अगर दोनों ग्रुप क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो क्या लगाओगे, डाई, और CH3 क्या बोला जाता है, मिथाइल बोला जाता है, और लास्ट में क्या लगा दोगे, ईथर। तो क्या हो जाएगा इसका नेम कि डाई मिथाइल ईथर हो जाएगा। ओके बच्चों, अगर सेम है तो क्या लगाना है, डाई का यूज लोगे, अगर डिफरेंट डिफरेंट है तो फिर क्या लोगे, अल्फाबेटिकली लिखोगे। अब जिसे इसका IUPAC नोमेनक्लेचर करना है, तो पहले देखो बच्चों कि अगर कभी भी इस टाइप से हूँ कि CH3O है, जैसे कि मैंने ले रहा हूँ बच्चों ROR ले रहा हूँ, ठीक है। अब मान लिया कि इसमें एक ग्रुप तो बड़ा है अपने पास, एक ग्रुप क्या है, छोटा है, मतलब एक एल्किल ग्रुप तो क्या है, बड़ा वाला, एक ग्रुप क्या है, छोटा वाला। अब जो भी छोटा होता है उसके लिए क्या लेते हैं बच्चों, एल्कोक्सी यूज लो। क्या लोगे, एल्कोक्सी लोगे, और लास्ट वाले के लिए क्या लिखोगे, एल्किन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एल्किन लिखा जाता है। ओके, अब देखिएगा इसका नेम क्या हो जाएगा, जैसे इसमें ग्रुप क्या है, सेम है, ये ग्रुप भी सेम है और पीछे वाले ग्रुप भी क्या है, सेम है, तो जिसके साथ भी ऑक्सीजन आ रहा है उसके लिए क्या लोगे, एल्कोक्सी लोगे। एल का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन होता है, इसमें कितने कार्बन है, यहाँ पर 1 कार्बन है, तो क्या लिखोगे इसके लिए, मेथोक्सी लिखोगे, मेथोक्सी। अरे एल्केन है, एल्केन का मतलब कितने कार्बन है, इसमें 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, मेथेन लिख दोगे। यानी क्या हो जाएगा बच्चों, इसका IUPAC नोमेनक्लेचर मेथोक्सी मेथेन हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि CH3CH2O CH2CH3, यानी कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ क्या जोड़ दिया, C2H5 ऐड कर दिया। और C2H5 क्या होता है, मिथाइल ग्रुप, सॉरी क्या होता है, इथाइल ग्रुप होता है। तो यहाँ पर क्या बोलोगे कि डाईइथाइल ईथर बोलोगे। लेकिन इसका देखो IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे करोगे, इस पार्ट को लो, सेम ग्रुप है, तो क्या बोलोगे, एथोक्सी एथेन। आ रही बात बच्चों समझ में। उसके बाद में समझिएगा बच्चों कि ये तो अपने पास हो चुका है। इसके बाद इसे लेता हूँ मैं CH3OC2H5 लिया मैंने। अब डिफरेंट ग्रुप हो चुके हैं। पहले देखते हैं कि इसका कॉमन नेम क्या होता है। देखो बच्चों, कॉमन नेम करने के लिए देखो इसको तो क्या बोलते हैं, मिथाइल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इथाइल। अब पहले किसको लिखना है कि जो पहले उसी को लिखना होता है बच्चे, जो अल्फाबेटिकली क्या होता है, पहले आता है। तो अल्फाबेटिकली देखो इसमें पहले कौन आता है, C2H5 होता है, क्योंकि इसको क्या बोला जाता है, इथाइल बोला जाता है। और CH3 क्या बोला जाता है, मिथाइल बोला जाता है।
तो पहले क्या लिखोगे, C2H5 को लिखोगे तो क्या बोलोगे, इथाइल मिथाइल। उसके बाद में क्या करना है बच्चों तुम्हें, ईथर। ओके, अब क्या करना है बच्चों, देखो इसके बाद में इसका क्या करना है, आईपीएसी नोमेनक्लेचर करना है। तो किस प्रकार से करोगे, देखो बच्चों इसमें छोटा पार्ट ही है तो इसको क्या लिखोगे, मेथॉक्सी। अब बड़ा वाला पार्ट लिखोगे तो इसको क्या लिख दोगे, एथेन लिख दोगे। तो ये क्या हो जाएगा, इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा। ओके बच्चों, इसी प्रकार से नेक्स्ट है जैसे कि CH3OCH, क्या करते हैं बच्चों, CH3 कर दिया। अब इसका नोमेनक्लेचर करोगे, देखो देखो बच्चों यहाँ पर क्या है कि एक तो ये आइसो वाला पार्ट है, आइसोप्रोपिल वाला पार्ट है, दूसरा क्या है, मिथाइल वाला पार्ट है। तो देखो आइसोप्रोपिल लिखोगे तो आई पहले आता है, मिथाइल बाद में आता है। तो क्या करोगे यहाँ पर बच्चों कि आइसोप्रोपिल, ठीक है बच्चों, इसको क्या बोलोगे, मिथाइल, और लास्ट में क्या लिख दोगे बच्चों, ईथर लिख दोगे। अब देखिए बच्चों इसका आईपीएसी नोमेनक्लेचर करना है तो किस प्रकार से करोगे, देखो बच्चों अब देखिएगा यहाँ पर अपने पास में छोटा पार्ट ये और बड़ा पार्ट ये, लेकिन देखोगे इसमें भी देखो कौन से कार्बन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, सेकंड कार्बन के साथ में, क्योंकि आईपीएसी में क्या चलती है बच्चों, नंबरिंग चलती है। तो यहाँ पर अपने पास में जो पेरेंट्स चेन है कितने कार्बन का बन रहा है, 3 कार्बन का बना हुआ है। तो यहाँ से नंबरिंग करोगे तो देखो बच्चों 2 पोजीशन पे क्या अपने पास में मेथॉक्सी है, तो क्या लिखोगे, 2 मेथॉक्सी लिखोगे। क्या लिखोगे बच्चों, 2 मेथॉक्सी। अब कितने कार्बन हैं, 3 हैं। 2 मेथॉक्सी क्या बोलोगे, एल्केन लिखना है। इट मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। क्या होगा बच्चों भाई, प्रोपेन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से अगर कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर दिया होता है, जैसे इस प्रकार से दे दिया, OCH3 दे दिया, आप किस प्रकार से करोगे बच्चों, देखो इसमें तो कॉमन करना है, तो मिथाइल हो चुका है, इसको क्या बोलते हैं, फेनिल बोला जाता है, और लास्ट में क्या लिखना है, ईथर लिखना है। तो क्या हो जाएगा बच्चों इसका, देखो नियम कि मिथाइल फेनिल ईथर हो जाएगा। डन। अब इसी का आईपीएसी नेम करना है, क्या करना है, आईपीएसी नेम करना है। तो पहले क्या करते हैं बच्चों, छोटा पार्ट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, छोटा पार्ट लिखते हैं। उसके बाद में क्या लिखते हैं, बड़ा लिखते हैं। इसको क्या बोलोगे बच्चों, मेथॉक्सी, और लास्ट वाला क्या हो जाएगा, बेंजीन हो जाएगा। तो क्या होता है इसका बच्चों नेम, मेथॉक्सी बेंजीन हो जाएगा। हरे बात सुनने। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं बच्चों, इनके नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। हरी बात समझ कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कॉमन का एक आप पैटर्न अपनाएं कि किस प्रकार से कर रहा हूँ मैं। इसी प्रकार से आईपीएसी का करते हैं। अगर देखो इसके अलावा एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ये होता कि OC2H5 होता तो क्या लिखते हैं बच्चों, इसको इथाइल लिखा जाता है। इसको क्या बोलते हैं, फिनाइल, लास्ट में क्या लगाओगे, ईथर। तो क्या बोलोगे, इथाइल फेनिल ईथर। और आईपीएसी में क्या करोगे बच्चों, एथॉक्सी बेंजीन। क्या करने वाले हो, एथॉक्सी बेंजीन। नेक्स्ट टॉपिक है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर। अब देखिए बच्चों ईथर के फॉर्मेशन में देखो जो फर्स्ट रिएक्शन हुआ है विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस, देखो विलियमसन सिंथेसिस के द्वारा 2 टाइप्स के अपन क्या बना सकते हैं, ईथर का फॉर्मेशन कर सकते हैं, यानी कि सिंपल ईथर का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं और मिक्स ईथर का भी फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। देखो रिएक्शन किस प्रकार से होती है कि इसमें क्या करते हैं बच्चों कि एल्किल हैलाइड की रिएक्शंस क्या करते हैं, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन क्या करते हैं अपन, इसमें एल्कोक्साइड आयन के द्वारा करते हैं, चाहे वो सोडियम एल्कोक्साइड हो सकता है या पोटेशियम एल्कोक्साइड हो। रिएक्शंस किस प्रकार से होती है बच्चों, देखो जैसे कि मैंने लिया कोई RX मॉलिक्यूल लिया, इसकी रिएक्शन जैसे कि RONA के साथ किया, ठीक है बच्चों। ये डिफरेंट भी हो सकता है और सेम भी हो सकती है एल्किल ग्रुप। तो यहाँ से क्या होगा बच्चों, NX बाहर निकल जाएगा यहाँ से, और क्या बनेगा ROR' और यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा बच्चों, NaX निकल जाएगा, ठीक है। जैसे कि कोई कंपाउंड लिया CH3CH2Br लिया,
इसकी रिएक्शन क्या किया, जैसे कि C2H5 यानी कि CH3CH2 किसके साथ किया बच्चों, ONA। इसका नेम क्या होता है बच्चों, सोडियम एथोक्साइड होता है। क्या होता है, सोडियम एथोक्साइड के साथ करेंगे तो यहाँ से क्या होगा बच्चों, NaBr बाहर निकलेगा और यहाँ से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, CH3CH2 CH2CH3 और क्या बाहर निकल जाएगा बच्चों, यहाँ से NaBr बाहर निकल जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा बच्चों, इसका नेम क्या हो जाएगा, डाइथाइल ईथर का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों जो विलियमसन सिंथेसिस मेथड है, रिएक्शन है, एक जो रिएक्शंस होती है कौन से रिएक्शन मैकेनिज्म को फॉलो करता है, ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करती है। इट मीन्स ये रिएक्शंस कौन सी हो गई, NSR रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है। तो जो यहाँ पर टाइप्स ऑफ रिएक्शंस होती है, जो रिएक्शन का जो टाइप है बच्चों, रिएक्शन का जो टाइप है वो कौन सा है यहाँ पर बच्चों, NSR है। और NSR में भी कौन सी रिएक्शन मैकेनिज्म को फॉलो करता है बच्चों, SN2 मैकेनिज्म को क्या करती है, फॉलो करती है। अब देखिए SN2 मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग क्या देखते हैं, किस प्रकार से डाइथाइल ईथर का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो इसके लिए क्या देखते हैं, इसका मैकेनिज्म देखते हैं। अब देखिए बच्चों SN2 मैकेनिज्म में पहले भी डिस्कस किया था, जब क्या पढ़ा था, एल्किल हैलाइड पढ़ा था, यानी कि हेलो एल्किन के बारे में डिस्कस किया था। और इसमें मैंने बताया था कि जो रिएक्शंस होती है क्या होती है, एक स्टेप में कंप्लीट होती है, जिसका ऑर्डर कितना होता है, 2 होता है, मोलिकुलरिटी कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, अब देखिए बच्चों इसमें किस प्रकार से रिएक्शंस होती हैं। देखिए बच्चों मैं पहले क्या ले रहा हूँ, सोडियम एथोक्साइड ले रहा हूँ, यानी कि क्या लिया मैंने, C2H5ONA लिया। पहले इसको क्या करोगे, ब्रेक करो, C2H5ONA, सॉरी इसको क्या करोगे, माइनस में ब्रेक करो, किस में करोगे, और Na+ में ब्रेक किया। ठीक है, अब क्या होता है कि किस पर अटैक करेगा बच्चों, ये जो C2H5O- बनाए, ये क्या है, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि रिएक्शन का टाइप कौन सा है, NSR है, तो पहले कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो रिएक्शन किस प्रकार से होती है बच्चों, देखो इस पर अटैक करवाओगे तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इस प्रकार से बना रहा हूँ, CH3 कार्बन H और यहाँ पर क्या अटैच कर दिया मैंने, Br अटैच कर दिया। अब इस पर किसका अटैक करवाओगे बच्चों, न्यूक्लियोफाइल का। न्यूक्लियोफाइल पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव होता है। अब यहाँ से क्या होता है बच्चों, न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन करना है, तो अभी सी बात है, न्यूक्लियोफाइल ही क्या होता है, यहाँ से निकलेगा। अब न्यूक्लियोफाइल की फॉर्म में यहाँ से क्या निकलने वाला है, Br- निकलने वाला है, और अपने पास न्यूक्लियोफाइल भी क्या है, नेगेटिव, दोनों नेगेटिव नेगेटिव। अब बच्चों ध्यान दो, यहाँ से अगर आप Br को निकालते हैं और यहाँ से अटैक किसका करवाते हैं, C2H5O- का अटैक करवाते हैं, तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। जिस साइड से अटैक कर रहा है फ्रंट साइड से, उसी डायरेक्शन से अगर Br को निकालोगे तो इन दोनों में क्या होगा, रिपल्सन होगा। रिपल्सन होगा तो प्रोडक्ट आसानी से नहीं मिलेगा, क्योंकि इसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इस वजह से क्या होता है कि जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो कहाँ से अटैक करता है बच्चों, इसमें 180 एंगल से करता है, यानी कि बैक साइड से क्या करता है, ये अटैक करता है। अटैक करेगा तो देखो ये कहाँ पर अटैक करेगा, कार्बन पर अटैक करेगा। कार्बन पर अटैक करेगा तो बच्चों देखो किस प्रकार से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। देखो बीच में कि कार्बन यहाँ पर क्या बनेगा, CH3, यहाँ H, यहाँ पर H। धीरे धीरे क्या होता है बच्चों, यहाँ से Br निकलना स्टार्ट होता है, उसी दौरान क्या होता है, C2H5O क्या होता है, जुड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो बीच में एक क्या बनता है अपने पास में, एक ट्रांजिशन स्टेट का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। इसको क्या बोला जाता है बच्चों, ट्रांजिशन स्टेट बोला जाता है। अब देखो जो ट्रांजिशन स्टेट होती है क्या होती है, अनस्टेबल है। अनस्टेबल कैसे बच्चों, देखो इसमें कार्बन की वैलेंसी कितनी हो चुकी है, 5 हो चुकी है। अदरवाइज जनरली क्या होता है कि कार्बन कितना वैलेंसी होता है, टेट्रावैलेंट होता है, यानी 4 वैलेंसी होती है। अब देखिए अनस्टेबल है तो वापस क्या होता है, ये ब्रेक डाउन होगा। ब्रेक डाउन होगा तो देखो यहाँ से क्या होता है, Br निकल जाएगा और यहाँ से क्या बन जाएगा, C2H5O CH3CH2। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, C2H5O क्या बन जाएगा, CH3CH2 है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, C2H5, यानी किसका फॉर्मेशन हो चुका है, डाइइथाइल ईथर का फॉर्मेशन हो चुका है। अब यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा बच्चों, Br- बाहर निकलेगा, और जो सोडियम बचा हुआ है उसके साथ में क्या होगा, यहाँ पर रिएक्शंस होगा, सोडियम प्लस आएगा और किसका फॉर्मेशन करेगा बच्चों, NaBr का। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जो विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शंस होती है और कौन सा मैकेनिज्म को फॉलो करती है, SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। और SN2 का मतलब क्या होता है कि जो यहाँ पर
ऑर्डर कितना होना चाहिए इसका, 2 होना चाहिए। और साथ के साथ में इसकी मोलिकुलरिटी भी कितनी होती है बच्चों, 2 होती है। ठीक है, अब देखिएगा बच्चों, जो यहाँ पर अपने को क्या मिल रहा है, डाइथाइल ईथर मिल रहा है, और जो मिलता है अपने किस पर डिपेंड करता है कि इसमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या है। तो इस रिएक्शन में जो नेचर ऑफ क्या होती है, प्रोडक्ट होती है, वो डिपेंड करती है बच्चों रिएक्टेंट पर डिपेंड करती है। उसी के अकॉर्डिंग क्या बनता है, डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट मिलते हैं। तो देखो इसमें एक स्पेशल पॉइंट याद रखिए बच्चों, कि स्पेशल पॉइंट क्या है कि नेचर ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड ऑन रिएक्टेंट। यानी कि जो प्रोडक्ट बनेगा तो उसकी प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करेगी बच्चों, रिएक्टेंट पर डिपेंड करेगी। कैसे डिपेंड करेगी, जैसे कि इसमें अगर मैं फर्स्ट कंडीशन लेता हूँ, यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन में क्या ले रहा हूँ मैं, कि जो एल्किल हैलाइड है वो क्या ले रहा हूँ मैं, 1 डिग्री ले रहा हूँ, और जो अपने पास में एल्कोक्साइड आयन है उसको क्या ले रहा हूँ मैं, 3 डिग्री लेता हूँ। तो देखो किस प्रकार से रिएक्शंस होती है। इफ एल्किल हैलाइड is 1 degree and alkoxide ion are 3 degree, then किसका फॉर्मेशन होता है बच्चों, ईथर क्या होता है, ईथर इज फॉर्म। देखो रिएक्शन किस प्रकार से होती है, रिएक्शन को देखते हैं। कि जैसे कि मैंने क्या लिया बच्चों, ये लिया 1 डिग्री एल्किल हैलाइड लिया, ठीक है। 3 डिग्री क्या लेना है इसमें, एल्कोक्साइड लेना है, यानी कि CH3O लोगे, ठीक है। यहाँ से रिएक्शंस होती है बच्चों, यहाँ से क्या बाहर निकलता है, NaBr बाहर निकालोगे, NaBr निकालोगे तो यहाँ पर क्या बनने वाला है बच्चों, CH3 कार्बन CH3 यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन, और यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों, CH2 और CH3 जोड़ दोगे, ठीक है। और यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा, एक NaBr बाहर निकल जाएगा, ओके। तो बच्चों इस प्रकार से क्या होती है, रिएक्शंस खत्म होती है। लेकिन अगर आप क्या लेते हो बच्चों इसमें, कि एल्किल हैलाइड क्या लेते हो, 3 डिग्री लेते हैं, और वापस क्या होता है, एल्कोक्साइड की प्रेजेंस में क्या होती है, रिएक्शंस होती हैं। तो यहाँ पर जो NSR रिएक्शंस होती हैं, वो NSR की जगह यहाँ पर कौन सी रिएक्शन होती है बच्चों, एलिमिनेशन रिएक्शंस होती हैं। क्योंकि जैसे क्या होता है कि 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में रिएक्शंस करवाते हो। जैसे प्रेजेंस होती है स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है अपने पास में, एल्किल हैलाइड 2 डिग्री और 3 डिग्री होता है, तो रिएक्शंस क्या होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की जगह कौन सी रिएक्शन होती है, एलिमिनेशन होती है। और एलिमिनेशन में लास्ट प्रोडक्ट क्या बनता है बच्चों, एल्किन लाइक कंपाउंड बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो किस प्रकार से रिएक्शन होती है। पहले तो क्या लिखते हैं, कंडीशन लिखते हैं, इफ एल्किल हैलाइड क्या है बच्चों, इफ एल्किल हैलाइड इज 3 डिग्री, क्या ले लिया बच्चों, 3 डिग्री ले लिया, क्या ले लिया, 3 डिग्री लेते हैं। देन रिएक्शन undergoes एलिमिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन हो जाती है बच्चों, एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाती है। कैसे होती है देखो बच्चों, कि जैसे कि लिया मैंने CH3 कार्बन CH3 क्या लिया बच्चों, Br लिया, यहाँ पर क्या लिया मैंने, C2H5ONa लिया। अब जैसे कि बच्चों यहाँ पर 3 डिग्री एल्किल हैलाइड होता है, तो रिएक्शंस क्या होती है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो यहाँ पर रिएक्शंस कौन सी होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की जगह कौन सी होती है, एलिमिनेशन रिएक्शंस होती हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, कि जो बीटा कार्बन होता है उससे क्या होता है, हाइड्रोजन निकलता है। क्या निकलता है, बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन निकलता है। जैसे कि अल्फा ये कौन सा है, बीटा है, और इसको क्या बोला जाता है, बीटा हाइड्रोजन है। अब देखिए बच्चों यहाँ से क्या होता है कि एक तो क्या निकालोगे, NaBr ही निकलेगा। यहाँ से क्या होता है, ये H+ की फॉर्म में निकलेगा, जो किसके साथ जुड़े जाएगा बच्चों, C2H5O, और इसके साथ में क्या बना लेगा, C2H5OH बना लेगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक तो बनता है CH3 कार्बन CH3 डबल बॉन्ड CH2 बनेगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या बाहर निकलेगा बच्चों, एक तो C2H5OH बाहर निकलता है,
और एक क्या बाहर निकल जाएगा यहाँ से, NaBr बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होता है कि यहाँ पर क्या मिला है अपने को, एल्किन मिला है। क्या मिला है, एल्किन। तो यहाँ पर जो मेन डिपेंड करता है प्रोडक्ट की नेचर, वो किस पर डिपेंड करती है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल किस टाइप के लिए। अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अगर 3 डिग्री एल्किल हैलाइड लोगे तो बच्चों यहाँ पर कौन सी रिएक्शंस होती है, एलिमिनेशन रिएक्शंस होती है। और एलिमिनेशन रिएक्शन के द्वारा किसका फॉर्मेशन होता है, एल्किन का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ओके, अब इसके बाद में इसमें सेकेंड रिएक्शन है बच्चों। सेकेंड रिएक्शन है विलियमसन कंटिन्यूअस एथेरेशन रिएक्शन। देखो इसमें क्या होता है कि विलियमसन कॉन्टिन्यूअस एथेरेशन रिएक्शन में कि यहाँ पर क्या करोगे बच्चों कि पहले तो क्या करना है बच्चों, पहले तो एल्कोहल की रिएक्शन क्या करोगे आप, H2SO4 के साथ करोगे। किसके साथ करोगे, कंसंट्रेशन H2SO4 के साथ में। देखो इस रिएक्शन को पहले जो एल्कोहल वाले पार्ट में भी क्या किया था, इसको डिस्कस किया था बच्चों पहले भी, जब टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ा था। तो जैसे टेम्परेचर कितना होता है 413 केल्विन होता है, तो क्या बनता है लास्ट में ईथर का फॉर्मेशन होता है। और वहाँ पर प्रेजेंस किसकी थी, H2SO4 की थी। देखो यहाँ पर भी क्या होता है, जैसे मैं इसको लिखता हूँ, मैं H2SO4 को HHSO4 लिखता हूँ। तो यहाँ से पहले क्या निकालोगे बच्चों, H2 बाहर निकालोगे। H2 बाहर निकालोगे तो पहले क्या बनता है यहाँ पर CH3CH2H क्या बनेगा, HSO4 बनेगा, यानी इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। अब जो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बना है, HSO4 बनाए, वापस क्या होता है, दूसरा जो मॉलिक्यूल आता है किसका, एल्कोहल का, उसके साथ में क्या होता है, रिएक्शन होता है। जैसे कि एल्कोहल का मॉलिक्यूल मैंने इस तरह से लिखा C2H5, तो यहाँ से क्या होता है, वापस H2SO4 बाहर निकल जाता है। यहाँ पर टेम्परेचर याद रखिए बच्चों कितना होता है, 413 केल्विन होता है। और यहाँ से क्या बन जाएगा, CH3 CH2O CH2 बन जाएगा। और यहाँ से क्या वापस क्या बाहर निकल जाएगा, H2SO4 बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होता है, विलियमसन कॉन्टिन्यूअस एथेरेशन रिएक्शंस होता है। तो दोनों में डिफरेंस याद रखें कि विलियमसन सिंथेसिस क्या होता है और विलियमसन कंटिन्यूअस एथेरेशन रिएक्शंस क्या होती हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है बच्चों, थर्ड रिएक्शन है कैटालाइटिक डिहाइड्रेशन। यहाँ पर क्या करेंगे, डिहाइड्रेशन करेंगे। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या करेंगे, रिमूविंग करेंगे किसका, H2O करेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, कैटालाइट की प्रेजेंस में, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में करने वाले हैं। अब देखो कैटलिस्ट यहाँ पर जो लिया जाता है वो लिया जाता है एल्यूमिना, यानी कि Al2O3 लिया जाता है, ठीक है। अब रिएक्शंस किस प्रकार से होती है, देखो बच्चों कि कैटालाइटिक डिहाइड्रेशन में कि यहाँ पर क्या लोगे बच्चों, जैसे कि मैंने लिया एल्कोहल लिया, क्या लिया, एल्कोहल लिया, और इसमें जब क्या करते हैं Al2O3 की प्रेजेंस में रिएक्शंस होती है और यहाँ पर टेम्परेचर रखा जाता है 523 केल्विन। तो जब इसमें 523 केल्विन रखा जाता है तो बच्चों इसके कितने मोल्स काम में लोगे, 2 मोल्स काम में लोगे। तो यहाँ से क्या होगा, H2O बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, CH3 CH2O CH2 और CH3 और क्या बाहर निकल जाएगा, H2O मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। देखो किस प्रकार से निकलता है, जैसे कि मैं एक इसको इस प्रकार लिखता, मैं OH CH2 CH3, तो यहाँ से क्या निकालोगे, H2O निकालो, तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी डाइथाइल ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन बच्चों अगर इसमें क्या करते हैं, अगर टेम्परेचर चेंज करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जैसे कि 623 केल्विन की जगह मैं टेम्परेचर कितना करता हूँ, 653 केल्विन करता हूँ, तो यहाँ पर ईथर का फॉर्मेशन नहीं होता है। और यहाँ पर ईथर की जगह किसका फॉर्मेशन होता है बच्चों, एल्कीन का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो अगर इसी रिएक्शन में क्या होता है, अगर मैं टेम्परेचर को क्या कर रहा हूँ, मैं बढ़ा रहा हूँ, जैसे कि OH, ठीक है, और यहाँ पर वापस प्रेजेंस तो वापस एल्यूमिना की रख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर कितना कर दिया मैंने, 653 केल्विन कर दिया। तो बच्चों यहाँ पर क्या बनता है, एल्कीन का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, किसका फॉर्मेशन होता है, एल्कीन का, और साथ के साथ में यहाँ पर क्या निकलता है, H2O निकलता है। देखिए बच्चों जब भी क्या होता है कि एल्किलाइक बनता है तो कौन सी रिएक्शन होती है, एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, और एलिमिनेशन रिएक्शन में हमेशा क्या होता है, बीटा हाइड्रोजन क्या होता है, एलिमिनेटेड होता है, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाता है ये बच्चों, हाइड्रोजन निकल जाता है, यानी कि यहाँ से क्या निकलेगा, H2O निकलेगा। तो इस प्रकार से क्या बन जाता है, एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा।
उसके बाद में फोर्थ रिएक्शन है बच्चों इसमें ऑन हीटिंग इथाइल हैलाइड विथ, किसके साथ में करेंगे बच्चों, विथ Ag2 के साथ में। Ag2 भी कौन सी फॉर्म में रहते हैं बच्चों, यहाँ पर ड्राई फॉर्म में रहते हैं। क्या रहते हैं, ड्राई फॉर्म में रहते हैं। देखो रिएक्शन को पहले भी डिस्कस किया था इसमें कि जब क्या होता है कि मॉइस्ट फॉर्म में Ag2 होता है तो यहाँ पर क्या होता है, एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, लेकिन अगर ड्राई होता है तो किसका फॉर्मेशन होता है बच्चों, यहाँ ईथर का फॉर्मेशन होता है। देखो किस प्रकार से होता है, जैसे कि मैंने CH3 लिया, आयोडीन लिया, इसकी रिएक्शन आप किसके साथ कर दो बेटो, Ag2 के साथ में रिएक्शन करोगे, 2 मोल ले लो इसके, तो क्या निकालोगे, 2 मोल तो AgI निकल जाएगा यहाँ से, और ऑक्सीजन क्या होगा यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो क्या बनने वाला है CH3 CH2O CH2 और CH3। तो इस प्रकार से क्या होता है बच्चों, डाईइथाइल ईथर का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या बनेगा, डाईइथाइल ईथर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो याद रखिए बच्चों रिएक्शन से अपने जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन था ईथर का वो क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें एक और पॉइंट देखते हैं, एक और इसमें कि ये जो डाईइथाइल ईथर है उसकी क्या देखते हैं, आप स्ट्रक्चर का स्टडी करते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग है स्ट्रक्चर ऑफ डाईइथाइल ईथर। देखिए बच्चों डाईइथाइल ईथर की स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। देखो डाईइथाइल ईथर का फॉर्मूला क्या होता है कि CH3 होता है, और इसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार से होती है, देखो बच्चों ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या होता है, बाइवेलेंट होता है, तो इस प्रकार से क्या आती है, इसकी स्ट्रक्चर आती है CH2CH3। ठीक है, ऐसा वी शेप कैसे आ रहा है, क्योंकि इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं, और लोन पेयर में क्या लगता है, रिपल्सन लगता है। इस वजह से क्या होता है, दोनों CH2 मॉलिक्यूल क्या होते हैं, किसी एंगल पर आ जाते हैं। देखो बच्चों यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन होता है किसका, ऑक्सीजन का, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आता है इसमें, sp3 आता है। कौन सा आता है, sp3 आता है। और इसकी जो शेप होती है, शेप देखो कौन सी दिखाई दे रही है, वी शेप होता है। कौन सा होता है, वी शेप होता है। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करता हूँ बॉन्ड एंगल की। देखो बॉन्ड एंगल जब sp3 होता है तो कौन सा आता है, 109.28 क्या होता है, मिनट आता है। लेकिन बच्चों यहाँ पर क्या होता है, जिसका बॉन्ड एंगल आता है वो कितना आता है, 110 आता है, यानी कितना होता है, 110 डिग्री आता है। क्यों आता है, देखो बच्चों क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि 2 एल्किल ग्रुप हैं वो क्या होते हैं, बड़ी साइज वाले हैं, तो इनके बीच भी क्या लगता है, रिपल्सन लगता है। क्या लगता है, रिपल्सन लगता है। इस वजह से इनका जो बॉन्ड एंगल है वो 109 से बढ़कर कितना हो जाता है, 110 हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि रिपल्सन होता है। क्या होता है, रिपल्सन के बीच वजह से क्या होता है, बॉन्ड एंगल क्या होता है कि 109 की जगह कितना आता है बच्चों, 1110 आता है। तो किस वजह से आता है बच्चों, ड्यू टू रिपल्सन ऑफ इथाइल ग्रुप। इनकी वजह से क्या होता है कि इनमें रिपल्सन होता है, इस वजह से बॉन्ड एंगल क्या होता है, 109 से बढ़कर कितना हो जाता है, 110 हो जाता है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा देखो इसका डायपोल मोमेंट याद रखें, डायपोल मोमेंट यानी कि म्यू कितना आता है बच्चों, 1.3 क्या होता है, डी बाई आता है। यानी कि इसका जो डायपोल मोमेंट है, यानी कि कौन सा कंपाउंड होता है जो डाईइथाइल ईथर होता है, क्या होता है, पोलर होता है। क्या होता है, पोलर होता है। ठीक है, इसके अलावा देखो इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, तो उसको भी मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकता हूँ। देखो ये वाटर के अंदर क्या होता है बच्चों, इंसोल्यूबल होता है। क्या होता है, इंसोल्यूबल होता है, क्योंकि एच बॉन्डिंग का फॉर्मेशन नहीं करता है। और ईथर क्या होता है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और वाटर क्या होता है, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ईथर तो क्या हो गया ऑर्गेनिक की, और वाटर के इनऑर्गेनिक, तो यहाँ पर क्या होता है, ये सोल्यूबल नहीं होते हैं। लेकिन जो ईथर होता है वो क्या होता है, सोल्यूबल होता है। किस किस में, जैसे कि एल्कोहल होता है, क्लोरोफॉर्म है, तो इस टाइप के जो भी क्या होते हैं, जैसे बेंजीन है, इनमें क्या होता है, वो सोल्यूबल होता है, क्योंकि ये सब क्या होते हैं, ऑर्गेनिक क्या होते हैं, सॉल्वेंट होते हैं। इसके अलावा देखो ये वोलेटाइल लिक्विड होता है। क्या होता है, वोलेटाइल लिक्विड होता है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, कलरलेस होता है। ठीक है, इसके अलावा ये वाटर से क्या होता है,
वाटर के कंपेयर में क्या होता है बेटा, ये क्या होता है, लाइटर होता है, यानी कि वाटर क्या होता है इसके कंपेरेटिव में हाई क्या होता है, हैवी होता है। तो क्या होता है, ये लाइटर होता है कंपेयर टू वाटर। ठीक है, इसके अलावा देखो इसका यूज किस में किया जाता है, एनेस्थेटिक यानी कि एनेस्थीसिया देने में भी क्या करते हैं, इसका यूज किया जाता है। तो इसके कुछ पॉइंट आपको याद होने चाहिए।